अध्याय 1455 बिपिन की ताकत। दूसरे स्तर पर ऐसे असली देवता रियल गॉड्स थे जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति पावर ऑफ हेवन वे को थोड़ा बहुत समझा था और साथ ही तीसरे स्वर्ग के ऐसे ब्रह्मांडीय देवता यूनिवर्स गॉड्स भी थे जिनकी स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा थी और जो बेहद शक्तिशाली थे। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में ज्यादातर साधक तीसरे या चौथे स्तर पर थे। दूसरे स्तर पर बहुत ही कम लोग थे। जहां तक पहले स्तर की बात है, वे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में सबसे ऊंचे स्तर पर थे। विशेषज्ञों का एक ऐसा समूह जो सबसे शिखर पर था। लोगों के इस समूह में केवल 4 लोग थे। इन चारों को 4 राजा 4 किंग्स कहा जाता था। वे बेजोड़ शक्ति के साक्षात प्रतीक थे। 4 राजाओं के बारे में मान सिंह की समझ के अनुसार वे सभी ऐसे असली देवता थे जिनकी शक्ति असाधारण रूप से प्रबल थी। स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझने की उनकी क्षमता बेहद ऊंची थी। कहा जाता था कि वे सिद्धांत महल डॉक्ट्रीन पैलेस के स्तर तक पहुंच चुके थे। सिद्धांत महल बिपिन उलझन में पड़ गया। बिपिन सिद्धांत महल 10 साधना स्थलों 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में से एक ऐसी जगह है जहां स्वर्ग के मार्ग की शक्ति के प्रति किसी व्यक्ति की समझ की जांच की जाती है। 10 साधना स्थलों में से हर एक में एक सिद्धांत महल होता है और उस सिद्धांत महल में 9 स्तर होते हैं। हर स्तर समझ के एक अलग दर्जे को दर्शाता है। चाहे तुम नव स्वर्ग देव सिद्धांत 9 हेवन गॉड डॉक्ट्रीन को समझने की कोशिश कर रहे हो या सर्वोच्च 4 सिद्धांत सुप्रीम 4 डॉक्ट्रीन को, सिद्धांत महल तुम्हारी समझ के स्तर को एकदम सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है। सिद्धांत महल का पहला स्तर, भले ही वह केवल पहला स्तर ही क्यों न हो, उसे पार करने के लिए समझने की बेहद ऊंची क्षमता की आवश्यकता होती है। तुम्हारी ही मिसाल ले लो। भले ही तुमने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन वह अभी केवल शुरुआती बिगिनर स्तर पर ही है। तुम सिद्धांत महल के पहले स्तर को पार करने से अभी बहुत दूर हो। यहाँ तक कि झाओ हान, जिसने पहले असीम शून्य बाउंडलेस वॉइड में तुम्हारे साथ युद्ध किया था, उसकी असंख्य जीव सिद्धांत मिरियड बीस्ट डॉक्ट्रीन को समझने की क्षमता तुम्हारी पुनर्जन्म सिद्धांत रीइंकार्नेशन डॉक्ट्रीन को समझने की क्षमता से कहीं ज्यादा है। फिर भी वह भी सिद्धांत महल के पहले स्तर को पार करने से अभी बहुत दूर है। जहाँ तक उन 4 राजाओं की बात है, चूंकि वे सिद्धांत महल के पहले स्तर के बराबर स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझने का मानक रखते हैं, भले ही वे अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन केवल तीसरे स्वर्ग के शिखर ब्रह्मांडीय देवता पीक यूनिवर्स गॉड के स्तर तक ही कर पाते हों, फिर भी वे अपनी क्षमताओं का उपयोग एक असली देवता के रूप में ही करते हैं। तुम्हें मारना बेहद आसान होना चाहिए। जहरीले कीड़ों के राजा की आवाज बिपिन के दिमाग में गूंजी। बिपिन चुप रहा। टोकन के हिसाब से मेरी मौजूदा ताकत सिर्फ तीसरे लेवल पर होनी चाहिए, बिपिन ने आह भरी। तीसरा लेवल असली देवताओं रियल गॉड्स का बना था, जो कमजोर थे और जिन्होंने असली देवता वाली खास शक्तियां यूनिक स्किल्स बनाई थीं, और साथ ही तीसरे स्वर्ग थर्ड हेवन के उन ब्रह्मांड देवताओं यूनिवर्स गॉड्स का जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग हेवन वे की शक्ति को समझा था। बिपिन ने भी स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन उसने अभी तक कोई असली देवता वाली खास शक्ति नहीं बनाई थी। वह सचमुच तीसरे लेवल पर ही था, और वह भी तीसरे लेवल के सबसे ऊंचे पायदान पर नहीं। वे ब्रह्मांड देवता जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझा है। अगर वे अनंत अराजक दुनिया इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में होते तो उनका नाम
ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में शामिल होता बाहरी दुनिया में ऐसे किसी देवता का दिखना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन स्काई स्वॉर्ड जेल, स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कुल 10 ऐसे ब्रह्मांड देवता हैं जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को समझा है। इतने सारे। बिपिन हैरान रह गया। हम्फ, इतने सालों में तीसरे स्वर्ग के कितने ही ब्रह्मांड देवताओं को यहाँ कैद किया गया है, और ऐसे पागलपन भरे नरसंहार वाले माहौल में, जहाँ सिर्फ सबसे काबिल ही जिंदा बचते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यहाँ ऐसे कई माहिर योद्धा पैदा हो गए हैं जिनकी लड़ने की ताकत ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में शामिल योद्धाओं जैसी ही है। जहरीले कीड़ों के राजा ने बिपिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, बिपिन, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि सिर्फ ऊपरी दिखावे को देखकर भ्रमित मत होना। यहाँ तक कि 10 साधना स्थलों 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में भी भले ही ब्रह्मांड देवता रैंकिंग सूची में सबसे बेहतरीन ब्रह्मांड देवता माहिरों को शामिल किया गया हो, लेकिन उस सूची में सिर्फ वही माहिर शामिल हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने जाहिर किया है और जो सुर्खियों में आए हैं। हालांकि 10 कल्टीवेशन सैंक्चुअरीज और पूरे इटर्नल कैओटिक वर्ल्ड के अनगिनत पवित्र राज्यों में कई विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनके पास यूनिवर्स गॉड रैंकिंग लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति जैसी युद्ध शक्ति है, लेकिन वे कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते और न ही वे तुम्हारी तरह प्रसिद्धि की चाह रखते हैं। तुम्हारे पास भी यूनिवर्स गॉड रैंकिंग लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति जितनी युद्ध शक्ति है, लेकिन तुम उस लिस्ट में शामिल नहीं हो। तुम्हारा मतलब है कि इटर्नल कैओटिक वर्ल्ड में मेरे जैसी स्थिति वाले कई यूनिवर्स गॉड मौजूद हैं? बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बेशक खुद स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में ही क्या ऐसे 1 दर्जन लोग मौजूद नहीं हैं? किंग ऑफ वेनोमस वर्म्स ने कहा। बिपिन बात समझ गया। स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में मौजूद विशेषज्ञों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलने के बाद बिपिन ने भावुक होकर एक गहरी सांस ली। आखिरकार स्काई स्वॉर्ड प्रिशन का निर्माण स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के स्वामी ने करवाया था, और स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के स्वामी को पहले से ही पता था कि मैं स्टार पैलेस का शिष्य हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया। जाहिर है उन्हें लाइनेज ऑफ स्टार से कोई डर नहीं लगता, इसलिए भले ही लाइनेज ऑफ स्टार को ये पता चल गया हो कि मैं स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में कैद हूँ, फिर भी वे मुझे इतनी जल्दी यहाँ से छुड़ा नहीं पाएंगे। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों ही स्थितियों पर विचार करना होगा। मैं अपनी सारी उम्मीदें केवल लाइनेज ऑफ स्टार पर नहीं टिका सकता, मुझे खुद पर भी भरोसा करना होगा। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के स्वामी ने एक नियम बनाया है कि अगर मैं थर्ड हेवन में 100 यूनिवर्स गॉड को मार गिराऊं या फिर 10 रियल गॉड को भी हरा दूं, तो मुझे यहाँ से जाने दिया जाएगा। यही मेरे लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी है। बिपिन जानता था कि पिछले कुछ वर्षों में स्काई स्वॉर्ड प्रिशन से बाहर निकलने वाले यूनिवर्स गॉड और रियल गॉड की संख्या काफी रही होगी। जाहिर है उसकी भी यही इच्छा थी कि वह भी उन्हीं लोगों में से एक बन जाए। लेकिन मैं अभी स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में आया हूँ और यहाँ की शक्ति व्यवस्था में मेरा स्थान अभी सबसे ऊपर नहीं है। मेरे लिए तुरंत 100 यूनिवर्स गॉड को मारकर यहाँ से निकल पाना असंभव है। मुझे धैर्य से काम लेना होगा। उससे पहले मुझे स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में अपनी स्थिति मजबूती से जमानी होगी। बिपिन ने अपनी मुठियां कस लीं। अपनी मौजूदा क्षमताओं के दम पर स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में अपनी जगह बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार उसके पास रियल गॉड स्तर का एक दिव्य शरीर मौजूद था, साथ ही उसके ब्लड किलिंग प्लेट आर्मर
में भी जबरदस्त सुरक्षा शक्ति थी जब तक उसका सामना दूसरे और पहले लेवल के किसी एक्सपर्ट से नहीं होता। तब तक उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के दूसरे एक्सपर्ट्स के मुकाबले उसे एक फ़ायदा था। वह फ़ायदा ये था कि उसके पास सोल पावर थी। उसकी सोल पावर की पहुंच बहुत ज़्यादा थी, जो रियल गॉड्स की पहुंच से कहीं आगे थी। जैसे ही वह अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता, कोई भी चाहे छिपने का कोई भी तरीका अपना रहा हो, वह बेनकाब हो जाता, चाहे कोई भी हो। जैसे ही कोई उसके आसपास आता, वह तुरंत उसे भांप लेता और उस व्यक्ति की ताकत पहचान लेता। अगर उसका सामना किसी ऐसे ताकतवर व्यक्ति से होता जिससे वह निपट नहीं पाता, तो वह पूरी तरह से उससे बच निकल सकता था। इस तरह बिपिन एक फायदेमंद स्थिति में था। वह दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, लेकिन दूसरों के लिए उस पर अचानक हमला करना नामुमकिन था। ठीक वैसे ही जैसे जब मनशिन ने एक बार उस पर अचानक हमला किया था, तो बिपिन ने उसे बहुत पहले ही भांप लिया था। चलो शुरू करते हैं। मैं देखता हूँ कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के कैदी आखिर कितने ताकतवर हैं। थोड़ी सी उत्तेजना के साथ बिपिन स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में घूमने लगा। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन 9 ऊंची तलवार जैसी चोटियों के नीचे एक एकांत गुफा थी। उस गुफा में एक व्यक्ति बैठा था जिसके पास 3 लंबी तलवारें थीं। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक तेज और खूंखार तलवार की तरह लग रहा था और अपनी आंखें बंद करके बैठा था। अचानक उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें खुल गईं। जिस पल उसने अपनी आंखें खोली, तलवार की शक्ति का एक जोरदार विस्फोट हुआ। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाथ हिलाया। वाह! उसके सामने की खाली जगह वॉइड विकृत हो गई और उसके सामने एक और अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हो गया। हालांकि वह आकृति धुंधली थी, फिर भी बिपिन पहली ही नज़र में पक्का पहचान गया कि वह लिनिएज ऑफ स्टार का हॉल मास्टर युआन था। अध्याय 1456 दुर्भाग्य। लिनिएज ऑफ स्टार के 3 हॉल मास्टर्स में से एक हॉल मास्टर युआन, जिनके पास लिनिएज ऑफ स्टार में बहुत ज्यादा शक्ति थी, उस पल उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने काफी विनम्रता से पेश आए। मिस्टर तियान जियान, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। हॉल मास्टर युआन मुस्कुराए। कोई बात नहीं, इसका जिक्र भी मत कीजिए। वह अधेड़ उम्र का आदमी स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का मालिक था। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, जैसा आपने अनुरोध किया था, मैंने उस नौजवान को स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में डाल दिया है, जैसा कि नियम है। हालांकि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन बहुत खतरनाक है और मेरे लिए उस पर हर समय नज़र रखना नामुमकिन है। इसलिए अगर उस नौजवान के साथ स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कोई हादसा हो जाता है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। 0 बेशक, हॉल मास्टर युआन मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि आपको उस नौजवान पर बहुत भरोसा है। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने हॉल मास्टर युआन की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं मिस्टर तियान जियान से उसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में भेजने के लिए कहने की हिम्मत क्यों करता? हॉल मास्टर युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाकियों को बिपिन के सीधे वंश के बारे में नहीं पता था, लेकिन हॉल मास्टर युआन को पता था। उन्हें पता था कि बिपिन ने शान मी गोल्डन बॉडी की साधना की थी और उसका पहला चरण पूरा कर लिया था। उसका दिव्य शरीर एक रियल गॉड के शरीर से भी बेहतर था। इसके अलावा उसके पास सुरक्षा के लिए एक खजाना भी था। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में हर किसी की दिव्य शक्ति पर रोक लग जाती थी, इसलिए बिपिन को मारना आसान नहीं होता, जिसकी सुरक्षा शक्ति इतनी मजबूत थी। इसके अलावा उन्हें ये भी पता था कि बिपिन के पास सोल पावर, आत्मिक शक्ति भी थी। यह उसके सबसे बड़े फायदों में से एक था। इन दोनों चीजों के साथ जब तक बिपिन सावधान रहता और स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के कुछ बड़े विशेषज्ञों की नज़र में नहीं आता, तब तक उसे ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए था।
स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मैं उसे कितने समय तक रखूं? स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने पूछा। 10,000 साल, हॉल मास्टर ने जवाब दिया। 10,000 साल उस नौजवान को स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में काफी अनुभव देने के लिए काफी होंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि वह 10,000 साल पूरे होने से पहले ही स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने की शर्तें पूरी कर ले। शर्तें खुद पूरी करे, यानी स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में थर्ड हेवन के 100 यूनिवर्स गॉड्स को मारे। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के मालिक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर ऐसा हुआ तो मैं हैरानी से अपनी आंखें मलने लगूंगा। हॉल मास्टर युआन हल्के से मुस्कुराए और फिर उनकी धुंधली सी आकृति गुफा के अंदर गायब हो गई। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने की शर्तें पूरी करने में 10,000 साल लगेंगे। हे, मैं देखना चाहूंगा कि लाइनेज ऑफ स्टार के उस नौजवान में ये काबिलियत है या नहीं। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने ताना मारा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बिपिन को लगा कि वह बस बदनसीब था, इसलिए उसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कैद कर लिया गया इत्तेफाक से। ठीक उसी समय जब उसने यूनिवर्स गॉड मोयान को मारा था, स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने उसे पकड़ लिया। उसे यह नहीं पता था कि उसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कैद होना उसकी बदनसीबी की वजह से नहीं था, बल्कि हॉल मास्टर युआन ने जानबूझकर उसके लिए ऐसी व्यवस्था की थी। हॉल मास्टर युआन के नजरिए से हालांकि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन खतरनाक था, लेकिन वह ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन जगह भी थी। इस जेल में न सिर्फ ऐसे यूनिवर्स गॉड थे जिनकी युद्ध क्षमता यूनिवर्स गॉड रैंकिंग लिस्ट में अव्वल दर्जे की थी, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में रियल गॉड भी मौजूद थे, खासकर इसलिए कि रियल गॉड की शक्तियाँ यहाँ सीमित थीं और वे अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक थर्ड हेवन यूनिवर्स गॉड के स्तर तक ही कर सकते थे, जो कि ट्रेनिंग के लिहाज से बेहद कीमती बात थी। बाहरी दुनिया में बिपिन, जो खुद एक यूनिवर्स गॉड था, को किसी रियल गॉड से लड़ने का मौका शायद ही कभी मिलता, लेकिन स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में उसे ऐसे कई मौके मिलने वाले थे। जाहिर है ऐसी जगह ट्रेनिंग के लिए एकदम मुफीद थी, लेकिन बिपिन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि हॉल मास्टर युआन स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक से बातचीत करके उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिपिन ने कभी भी अपनी उम्मीदें दूसरों पर नहीं टिकाई थीं। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के विशाल लाल रंग के मैदान में बिपिन तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। उसकी सोल पावर, आत्मिक शक्ति बहुत पहले ही चारों ओर फैल चुकी थी और उसने आसपास के पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था। वह उस पूरे इलाके में होने वाली हर चीज को साफ साफ देख सकता था। बिपिन अचानक रुका और एक तरफ किसी दिशा में देखने लगा। उस दिशा में एक बंजर सी पहाड़ी खड़ी थी। वह पहाड़ी देखने में तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अपनी सोल पावर की मदद से बिपिन ने साफ साफ देख लिया कि उस पहाड़ी के नीचे कोई माहिर योद्धा छिपा हुआ है। बैंगनी बालों वाला वह योद्धा एक तलवार सेब लिए हुए था और उसकी दोनों भौहों के बीच एक हल्का सा निशान स्का भी था। बिपिन अपनी सोल पावर की बदौलत उस योद्धा के चेहरे की हर बारीकी और उसकी पहचान से जुड़ी हर निशानी को साफ साफ देख पा रहा था, और उस योद्धा को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसकी शक्ल, सूरत और उन खास निशानों को देखते ही बिपिन ने फौरन उस व्यक्ति को पहचान लिया। तीसरे स्तर का करीम, जो शीर्ष के करीब का एक माहिर है, वह तलवार चलाने में माहिर है और उसने रियल गॉड नामक एक अनोखी क्षमता विकसित की है। वह नजदीकी लड़ाई में भी कुशल है और उसके पास बचाव की एक गुप्त क्षमता भी है। उसका दिव्य शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली है। बिपिन ने उस माहिर के बारे में मिली जानकारी को याद किया।
स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में 4 अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट थे। सबसे मजबूत पहले लेवल के 4 राजाओं को छोड़ दें तो बाकी 3 लेवल के कल्टीवेटर्स एक ही लेवल के होने के बावजूद उनकी ताकत में फर्क था, इसलिए हर लेवल पर टॉप, इंटरमीडिएट और लो लेवल के खिलाड़ी होते थे। करीम तीसरे लेवल का इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का खिलाड़ी था जो टॉप लेवल के काफ़ी करीब था। मैं अभी स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में आया हूँ और मैंने मान सिंह के साथ बस थोड़ी देर लड़ाई की है, लेकिन मान सिंह तो सिर्फ चौथे लेवल का एक्सपर्ट है जिसने अभी तक रियल गॉड यूनिक स्किल हासिल नहीं की है। वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन करीम, मैं उसके साथ एक बार आजमाइश कर सकता हूँ। बिपिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उस नंगी पहाड़ी की ओर आगे बढ़ गया। जैसे ही बिपिन उस नंगी पहाड़ी के चारों ओर के खालीपन में दिखा, वह एक्सपर्ट करीम, जो पहाड़ी के नीचे बनी गुफा में छिपा हुआ था, उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। यह आदमी काफी अनजान लग रहा है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कोई नया आया है। करीम तुरंत समझ गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में आमतौर पर नए आने वालों को मारना सबसे आसान होता था। जो एक्सपर्ट स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में सालों से रह रहे थे, उनके पास बचाव के अपने तरीके थे और वे एक दूसरे की काबिलियत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए एक दूसरे को मारना बेहद मुश्किल होता था। करीम ने बिपिन को देखा और उसके मन में तुरंत उसे मारने का इरादा जाग उठा। वह रुक गया। वह ठीक मेरे ऊपर है, क्या उसने मुझे देख लिया? करीम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, छिपने की मेरी कला जबरदस्त है, यहाँ तक कि जब रियल गॉड्स भी यहाँ से गुजरते हैं तो अगर वे ध्यान से जांच पड़ताल न करें तो वे भी मुझे नहीं देख पाते। करीम को लगा कि बिपिन बस इत्तेफाक से पहाड़ी के ऊपर खाली जगह में रुक गया है, लेकिन असल में बिपिन ने अपनी सोल पावर के जरिए उसे काफी पहले ही ढूंढ लिया था। बाहर निकलो। खाली जगह में बिपिन की आवाज जमीन की परतों और पहाड़ी के बीच से गुजरती हुई गुफा के अंदर तक पहुंची और करीम के कानों में गूंज उठी। उसने सच में मुझे ढूंढ लिया। करीम ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। वह बिपिन के ठीक सामने ऊपर खाली जगह में प्रकट हो गया। ओ नए लड़के, तुम्हारी चेतना की इंद्रियां, सेंसर्स कुछ ज्यादा ही तेज हैं, तुम मेरी मौजूदगी को भी भांप सकते हो। करीम ने अपनी तलवार अपनी पीठ के पीछे रखी हुई थी और उसने अपने हाथ बांध रखे थे। वह एक शैतानी मुस्कान के साथ बिपिन की ओर देख रहा था।